माय गॉड व्हाट सी दिस पार्ट, ये बहुत Hi guys, welcome back to my channel. I really hope you guys are doing great, and in today's video we are going to review the MyGlam Super Serum BB Cream, and we are going to test it on my skin and give my final verdict towards the product. So if you want to know how the product is, then keep on watching this video, and if you're new to my channel, then please don't forget to subscribe and hit the little bell icon to never miss an update. So without talking further, let's just jump right into the video. Started with the review and the application. First we're going to talk about the packaging of the product. So ये प्रोडक्ट एक सिमिलर पैकेजिंग में आता है जैसे कि इन लोगों का सुपर सीरम जो रेंज है उसका जो सारा पैकेजिंग है यही गोल्डन कलर के पैकेजिंग में आता है, एंड ये टोटल 3 डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है. एंड मेरे पास जो कलर है दिस इज़ द 201 पाइन, क्योंकि ये मेरे स्किन टोन से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर लगा. एंड ऑल्सो मैंने इस प्रोडक्ट का बहुत सारा सोशल मीडियाज़ पे रिव्यू देखा था बिकॉज इन्फ्लुएंसर्स आर जंपिंग ऑफ विद दिस प्रोडक्ट. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट माई हैंड्स ऑन दिस. एंड ऑल्सो ये प्रोडक्ट मैंने बहुत दिन पहले ख़रीदा था. द टाइम व्हेन जिस टाइम पे मैंने जो सीरम फाउंडेशन का रिव्यू अपलोड किया उसी टाइम पे मैंने ये बीबी क्रीम और इसका कंसीलर मैंने ऑर्डर किया, बट उसका मैंने एक डिटेल रिव्यू नहीं बनाया बिकॉज आई डेंट फील लाइक मेकिंग इट. बट नाउ एज आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल आर अपलोडिंग इट, एंड आई ऑल्सो वॉन्टेड टू give my honest review on it, because अगर आप लोग मेरा वीडियोस देखोगे on YouTube, I try to be as much honest I can be because I am a beauty influencer, and मुझे जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं ब्रांड के थ्रू से बहुत टाइम ऐसा होता है that we sometime like the product, we sometime don't, but we have to get on with it. But यहाँ पे YouTube पे I am trying to be completely 100% honest because यहाँ पे nobody is paying me. So जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी it will be my honest opinion about the product. So right now I am going to apply this, and also before getting started we are going to look at the ingredients, and it has hyaluronic acid and also it has SPF 50, so you can use this as a sun protection as well. So generally जो BB cream होता है, I'm not a very big fan of BB creams. I genuinely don't use that much. बट समटाइम्स जैसे कि अभी समर चल रहा है तो इस टाइम पे ऐसा बीबी क्रीम जो लाइट वेट हो, हाइलुरोनिक एसिड हो और जिसमें SPF हो, इट इज़ समथिंग लाइक ऑल गर्ल्स आर लुकिंग फॉर. सो वी आर गोना चेक द कंसिस्टेंसी, द कवरेज, एवरीथिंग. एंड ऑल्सो दिस प्रोडक्ट्स आर cruelty free, vegan and dermatologically tested. It does not have a mineral oil, paraben or even alcohol. So basically MyGlam का जो प्रोडक्ट होता है they try to focus on these things कि इसमें ये सब ना हो. सो आई रियली लव MyGlam एंड आई एम बीइंग देयर इन्फ्लुएंसर सिंस 3 years. जिस टाइम से मैंने अपना मेकअप जर्नी स्टार्ट किया, आई थिंक 6 month बाद से मैंने MyGlam के साथ काम करना शुरू किया. एंड MyGlam का कुछ प्रोडक्ट ऐसा है जो मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दैट आई लाइक ईच एंड एवरी प्रोडक्ट फ्रॉम देम. सो लेट्स सी वेदर दिस गोज टू मस्ट हैव और डू नॉट हैव. So yeah, now let's just try this on and let's see how it works. This product particularly have 15 gram of product, जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा कम है. If I look at the price point के हिसाब से ये थोड़ा सा ज़्यादा आई थिंक महंगा लग रहा है, क्योंकि 15 ग्राम्स जो बहुत ही कम होता है. लाइक आप 1 महीने भी इसको ठीक से यूज़ नहीं कर पाओगे अगर इसका कवरेज अच्छा नहीं हुआ तो. एंड 250 रुपीज़ में आपको लैक्मी का भी BB क्रीम मिलता है या CC क्रीम मिलता है, तो उसका क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा होता है. सो आई फील दैट इफ़ इट डज़ नॉट हैव अ गुड क्वांटिटी, आई थिंक इसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए. सो लेट्स जस्ट टेस्ट दैट आउट. सो आई एम जस्ट गोना ओपन इट एंड थोड़ा सा मैं अपना बैक ऑफ द हैंड लूँगी एंड लेट मी फील द टेक्स्चर. सो दिस इज़ हाउ द टेक्स्चर लुक्स लाइक. एंड इसका टेक्स्चर बिल्कुल ही रनी नहीं है, थोड़ा सा स्टिकी फॉर्मूला है इसका. एंड इट डेफिनेटली लुक्स लाइक सम काइंड ऑफ प्राइमर. कुछ प्राइमर का टेक्स्चर इस टाइप का होता है. सो ऑन दिस साइड, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ माई फेस, आई एम गोना यूज इट विथ माई हैंड्स एंड ट्राई टू ब्लेंड इट. एंड ऑन द राइट साइड ऑफ माई फेस आई विल यूज़ ब्यूटी ब्लेंडर. एंड इसका डिफरेंस आपको पता चलेगा कि हैंड से ब्लेंड करने में इसका टेक्स्चर कैसा आता है एंड ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने में कैसा आता है.
सो द शेड मैच इज़ क्वाइट सिमिलर टू माइन, क्योंकि मैं ऐसा ही शेड्स का फाउंडेशन यूज़ करती हूँ. एंड नाउ लेट्स जस्ट ब्लेंड दिस. As you can see, this is not blending at all, क्योंकि फिंगर से सबसे अच्छे तरीके से ये सब लिक्विड प्रोडक्ट ब्लेंड होता है. एंड इट इज़ लुकिंग वेरी मच patchy, to be very honest, because I have already applied my base का जो स्किन केयर प्रेप होता है, and even I have applied primer because I don't like using any product without primer. So it is not getting into my skin, it is just sitting right there. As you can see very closely, इसका जो texture है बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम close to the point लग रहा है, ये blend नहीं हो रहा है. And oh my god, what's wrong with this? I just don't know what to do with this. I will remove this with my makeup wipe. मैं इस साइड पर यूज़ करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर से, एंड देखते हैं इसका टेक्सचर कैसा आता है. तो पहले इसको फिंगर से अपने फेस पे लगा लूँगी. एंड नाउ आई एम गोना यूज़ माई न्यू ब्यूटी ब्लेंडर. एज यू कैन सी ये पूरा नया है, मैंने भी इसको मिनीसो से ख़रीदा था. सो इट्स जस्ट फ्रेश एंड न्यू. एंड इसको मैंने अच्छी तरीके से डैम्प कर लिया है, सो दैट इट विल हेल्प मी टू ब्लेंड दिस ईजीली. कैन यू सी दिस? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दैट ये क्यों ब्लेंड नहीं हो रहा है. एंड अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर को क्लोजली देखोगे तो ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर ये एकदम पैच अप हो गया है. इट्स जस्ट नॉट गेटिंग इनटू माय स्किन. सी दिस पार्ट, ये बहुत ज़्यादा पैची लग रहा है. जस्ट डोंट अंडरस्टैंड ऐसा हो क्यों रहा है. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि ऐसा कोई मैंने प्रोडक्ट ख़रीदा है जो मेरे फेस पे बिल्कुल ब्लेंड नहीं हो रहा है. गाइज प्लीज़ हैव अ लुक एट इट. एंड जब ये मेरे फेस पे इस साइड पे ब्लेंड नहीं हो रहा था, आई जस्ट चेक्ड कि ये एक्सपायर तो नहीं हो गया. एंड इट इज़ अ ब्रांड न्यू लॉन्च. सो इसका एक्सपायरी डेट 2025 तक है. सो आई डोंट थिंक ये ऐसा कुछ हुआ है इसमें प्रॉब्लम. See, this side and this side are pretty much equal. इस साइड पे क्या हुआ है, जो कि मैंने फिंगर से ब्लेंड किया था तो प्रोडक्ट मतलब यहाँ से हट के यहाँ पे चला गया है. और इस साइड पे जो प्रोडक्ट था ज़्यादा से ज़्यादा इसी पे लग गया है. एंड इट इज़ नॉट ब्लेंडिंग, ट्रस्ट मी गाइज. I just can't do this. Okay, so I'm gonna try it again. मैं इसको पूरा फेस को मैं मेकअप वाइप से रिमूव करूँगी. As you can see, ये मेरे हाथ पे भी ऐसा स्टिकी सा बैठा हुआ है. It's not getting blended to my skin. I just don't understand why. So I'm gonna remove this. You can see. मुझे ना मेकअप ऐसे बर्बाद करना एकदम अच्छा नहीं लगता है. एंड ऑनेस्टली जब मैं एक बार बेस कर लेती हूँ, मैं सेकंड टाइम वो ठीक नहीं करती हूँ, कितना भी मतलब कुछ भी हो जाए. बट दिस टाइम आई हैव टू डू इट बिकॉज इट इज़ नॉट गेटिंग ब्लेंडेड. ऑल राइट, सो यू कैन सी मैंने इसको पूरा ही अपने फेस से रिमूव कर लिया है. नाउ मैं फिर से अपना जो प्रोडक्ट्स है लाइक बेस प्रोडक्ट मैं फिर से अप्लाई करूँगी एंड ऑल्सो द प्राइमर, एंड देन आई विल गो फॉर द सेकेंड राउंड. ओके, सो नाउ मैंने फिर से अपना बेस मेकअप किया एंड एज यू कैन सी माई फेस इज लिटिल बिट ग्लोइंग क्योंकि मैंने सनस्क्रीन भी अप्लाई किया था. नाउ आई एम गोना ट्राई इट फॉर द सेकेंड टाइम एंड लेट्स जस्ट सी हाउ इट टर्न आउट. एंड इसको मैं सिमिलरली बैक ऑफ द हैंड लूँगी
एंड आई विल ट्राई टू ब्लेंड इट विथ माई फिंगर एज वेल एज ब्यूटी ब्लेंडर, जैसे कि मैंने लास्ट एप्लीकेशन में किया था. एंड जब भी मैं कोई स्किन प्रोडक्ट जैसे कि टिंट हो, फाउंडेशन हो या बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, कुछ भी हो, मैं ऐसा ही स्वॉच करती हूँ, तो आपको डिफरेंट समझ में आ जाता है कि किसका कैसा टेक्सचर आपको मिलेगा. सो नाउ आई एम गोना अगेन ब्लेंड इट आउट विथ माई फिंगर्स एंड आई एम गोना डैब इट. And can you see this, how cakey it is looking? Oh my god, I am just speechless right now. See, this is how it is turning out. I'm gonna use the beauty blender on the top of it. And it is still not setting properly. एंड इफ़ यू विल टेक अ क्लोजर लुक टू इट, ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने के बाद जो प्रोडक्ट है ब्यूटी ब्लेंडर पे आ जा रहा है एंड इट इज़ नॉट गेटिंग ब्लेंडेड. सी द पैचीनेस, द केकीनेस, इट्स everything is right here. I'm not gonna try this again. मैं दूसरा कुछ प्रोडक्ट लगा के I'm gonna give you my final verdict, and I just don't know why is this coming up like this. This is the worst thing that I've ever used because मैंने CC क्रीम भी लगाया था लैक्मी का and it is worse than that. It is not getting blended. एकदम stuck हो गया मेरे face पे, like I just don't understand. So I just finished off this look with my Maybelline Fit Me foundation, and honestly speaking I have never ever imagined कि My Glam का product ऐसा निकलेगा. As I told you in the very beginning of this video that I have been working with them since a very long time, and उसमें से बहुत ही कम ऐसा product होता है, and it's not that कि मुझे पसंद नहीं है because of the quality of the product. It's like मुझे उन लोगों का जो liquid lipstick है वो ज़्यादा पसंद नहीं है because of the dryness. There are a lot of people who enjoy liquid lipstick that way, so I think it is workable for them but not for me. So इसीलिए मैंने उस पर कभी individual video नहीं बनाया because anyway the product is good, but I am really highly disappointed with this particular product. And honestly speaking मैंने जिन influencers को इसके related video बनाते हुए देखा है, most of them have given this a thumbs up. I don't know how, and maybe उनके स्किन में शायद ये प्रोडक्ट वर्क कर रहा है, maybe it's not working on my skin. I don't know, it never happened. मैंने 3 साल में ओवर 100 ब्रांड्स रिव्यू किया है एंड ऐसे कभी नहीं हुआ है कि मेरे फेस पे वर्क नहीं कर रहा है दूसरों के फेस पे कर रहा है. आई डोंट नो, आई एम नॉट गोना गिव एनी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द ब्रांड बिकॉज आई ऑलरेडी वर्क विद देम, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज़ नॉट अ गुड प्रोडक्ट बिकॉज ऑन 250 रुपीज़ यू आर नॉट गेटिंग एनी थिंग. मे बी इसका जो कंसिस्टेंसी है, माई ग्लैम शुड वर्क विद दिस, मतलब इसको थोड़ा सा बेहतर बनाया जा सकता है, तब शायद लोग उसे ज़्यादा खरीदे. तो ऑनेस्टली मैंने ये प्रोडक्ट सिर्फ एक बार यूज़ किया था. अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो या फिर मेरे को यूट्यूब पे देखते हो तो आप लोग जज कर पाओगे कि मैंने कितना बार यूज़ किया. आई यूज दिस ऑन वन वीडियो एंड दैट वाज अ विंटर ग्लैम. सो एंड इस बीबी क्रीम के साथ मैंने इस रेंज का कंसीलर भी अप्लाई किया था, तो मुझे ज़्यादा कुछ डिफरेंस महसूस नहीं हुआ. इट वॉज लाइक मेड अप विद द कंसीलर. बट नाउ जबकि मैंने इसको पूरे फेस पे लगाया, ब्लेंड करने का कोशिश किया, इट वॉज नॉट गेटिंग ब्लेंडेड. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम समवन हु रियली लाइक प्रोडक्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट हो, हल्का सा एक आपको कवरेज दे. आई नेवर एम और विल बी अ फुल कवरेज पर्सन. सो ओवरऑल दिस प्रोडक्ट इज़ अ बिग नो फॉर मी, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू वेस्ट योर मनी ऑन समथिंग जिसपे आपको कुछ नहीं मिल रहा है. मे बी इसमें हाइड्रोनिक एसिड है, मे बी इट इज़ SPF 50. आई एम नॉट श्योर बिकॉज इट हैवंट वर्कड ऑन माई स्किन. अगर ऐसा होता कि ब्लेंड होने के बाद आधा घंटा या 1 घंटा बाद ये ऑक्सीडाइज हो जाता तब भी मैं सोचती, बट इट वॉज नॉट getting blended on my skin. So I really hope you guys like this video and find it helpful, and if you do then please don't forget to like, comment, share and subscribe my channel for more such contents like this. And if you are new to my channel then please don't forget to hit on the bell icon to never miss any update. And also you can follow me on my Instagram. मैं Instagram पे एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ from the 3rd of April, and I would really enjoy कि आप लोग मुझे वहाँ पे जाके भी फॉलो करो and मेरा वहाँ पे कंटेंट देख के enjoy करो. So that's it for today's video. I'll see you guys on the next one.